प्रभु यीशु मसीह नाम में सबको जय मसीह की। आज हम एक विषय से बात करेंगे जो विषय है पवित्र आत्मा से भरकर किया काम। तो पवित्र आत्मा से भरकर किया काम के बारे में हम वचन में पाते हैं, जो पीड़ितों का काम का 2 का दम में हमें पाते हैं। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। तो हम पवित्र आत्मा जब उतरा, जो इस धरती पर उतरा, और उस समय बड़ी आंधी सी और बड़ी सनसनाहट के साथ जो चेले लोग, प्रभु यीशु मसीह का जो चेला थे, और वो चेला लोग जो एक घर में जो बैठा था, और उस समय जब पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ को उन लोगों के बीच में पाया, और लोग बाहर निकलकर प्रभु को सेवकाई को यानी प्रभु के सुसमाचार को लोगों के बीच में प्रचार किया। और प्रचार करने के बाद में हम देखते हैं हजारों हजारों लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, अपने जीवन को बदला और जीवन को बदलकर प्रभु की आराधना करने लगे। तो ठीक उसी तरह कई जो चेले, 12 चेले के बाद में कई चेले लोग जो हुआ, उन लोग भी पवित्र आत्मा से भरकर बहुत सी कार्य को किया। बहुत से मंडली में लोगों की, बहुत सी गांव में जाकर लोगों के जीवन को परिवर्तन किया। तो उसमें से हम देखते हैं सिलास और पौल के बारे में हम कुछ बात को देखेंगे, जो उन लोगों ने जो मसीह यीशु के लिए जो बड़े दुख और कष्ट उठाए थे और प्रभु के सेवकाई को किया था। हम पहले एक वचन को पढ़ेंगे जो पीड़ितों के काम का 17 का 10 और 11 पद में लिखा है। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बेरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीकिया के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि यह बातें यूं ही है कि नहीं। तो हम यहाँ देखते हैं जो पौल और सीलास की जो सेवकाई को हम देखते हैं, जब लोगों के बीच में उन्होंने सेवकाई किया, लोगों के जीवन में उन लोग बड़ी लालसा के साथ परमेश्वर के वचन को उन लोग ढूंढने लगे, उन लोग ग्रहण किया और दिन प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि उन लोगों ने एक खोजी बन गया जो परमेश्वर सच्चा है, और उन लोग उससे खोजने लगा, ढूंढने लगा। जो हम जानते हैं बेरिया के लोग परमेश्वर की वचन को पहले नहीं सुना था, परमेश्वर के वचन को उन लोगों के बीच में नहीं आया था, लेकिन जब पौल और सिलास ने पवित्र आत्मा से भरकर उस जगह पे काम किया तो उन लोगों का जीवन बदल गया। उन लोग प्रभु यीशु मसीह को खोजने लगे और एक खोजी बन गए, ढूंढते रहे कि दिन रात पवित्र शास्त्रों से उन लोग वचन को ढूंढते रहे कि सही में ये बात सही है या नहीं। तो इस बात को लोग ढूंढने लगे, और हम जानते हैं जो सच्ची परमेश्वर को ढूंढने वाले बेरिया के लोग बन गए। तो इस तरह आज भी हम परमेश्वर की वचन से बहुत से लोग जो सुनते हैं, हम सुनाते हैं, लेकिन जो खोजी नहीं बनते हैं जो अपने जीवन में, क्योंकि हमारे पवित्र आत्मा शक्ति और समाज से हम लोगों के बीच में परमेश्वर की वचन को नहीं पहुंचाते। इसीलिए लोग हमारे वचन के द्वारा अपने जीवन में लालसा नहीं करते हैं परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए। तो मेरे प्यारों भाई और बहनों, हमारे जीवन में परमेश्वर की वचन की लोगों के बीच में फैलाने के लिए, पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ बहुत जरूरी है। जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ और शक्ति हमारे जीवन में नहीं आएगा, हमारे वचन के द्वारा कोई अपने जीवन प्रभु को जानने की लालसा नहीं करेगा, खोजी नहीं बनेगा। और हम देखेंगे जो पीड़ितों के काम का 19 का 18-19 में लिखा है, यह बात इफिसिस के रहने वाले जब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया, और प्रभु यीशु के नाम की बढ़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने आप कामों को मान लिया और प्रकट किया। तो यहाँ हम जानते हैं जो लोग प्रभु यीशु मसीह की जो वचन सुनी, प्रभु यीशु मसीह की जो समाज की बातों को सुना, उसकी जो पवित्र आत्मा से जो सेवकाई किया लोगों ने, प्रभु के दास लोगों ने, तब उस बात को सुनकर इफिसस के लोगों ने अपने आप को, मन को फिराया। पवित्र आत्मा की जो शक्ति समझ से उन लोग डर गया, और डर के अपने मन को फिराया। जो भी उन लोग कार्य किया था, जो भी उन लोगों ने पाप किया था, जो भी उन लोगों ने गुनाह किया था, उन गुनाह को उन लोगों ने मान लिया, और मानकर उन लोग एक परमेश्वर की दृष्टि में
अपने आप को छोटा किया और परमेश्वर की सेवकाई में, प्रभु की आराधना में उन लोग लग गए। तो आज इस वचन के द्वारा हम सीख सकते हैं कि जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु को नहीं डरेंगे, तब तक आप और मैं अपने पाप अंदर ही छुपा रखें, क्योंकि आप और मैं अपने पाप को कभी नहीं मान लेंगे। पाप को मान लेने के लिए हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का डर होना बहुत ज़रूरी है, और डर ही हमें सारे पाप और गुनाहों से हमें मुक्त करता है, और हम अपने आप को परमेश्वर से डर कर हम सारे गुनाह को प्रभु यीशु के सामने हम कबूल करते हैं। और हम एक वचन को देखेंगे जो थिस्सलुनीकियों का 2 का 13 और 14 में लिखा है, इसीलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ये ऐसा ही है ग्रहण किया, और वो तुम विश्वास में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। और इसीलिए तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियों की सी चलने लगे जो यहूदियों में मसीह यीशु में है, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था। तो हम इस जगह इस वचन को द्वारा हम एक बात को सीख सकते हैं कि थिस्सलुनीकियों के लोग मसीह के लिए दुख उठाना वाले बन गए, दुख उठाने वाले, क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह का जो सामर्थी वचन पवित्र आत्मा शक्ति से जब लोगों के बीच में हम प्रचार नहीं करते हैं, तो उस वचन को द्वारा उन लोगों के जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन पवित्र आत्मा शक्ति समाज से जब प्रचार करते हैं, लोगों के बीच में परमेश्वर की वचन को पहुंचाते हैं, तो उन लोगों को जब हृदय में जब पहुंचता है, तो लोग क्या करते हैं, एक दुख उठाने वाला व्यक्ति बनता है। क्योंकि मसीह के लिए दुख, जिस तरह लोगों ने, प्रभु के सेवक लोगों ने मसीह के लिए दुख उठाया, उन लोगों ने, वहाँ के थिस्सलुनीकियों के लोगों ने मसीह के लिए दुख उठाने वाले बन गए। तो हम भी आज परमेश्वर के लिए कितने दुख उठाते हैं, कितने कष्ट उठाते हैं। हाँ, हो सकता है विश्वासी जब हम हैं तो विश्वासी हर रोज़ परमेश्वर की वचन से हम सुनते हैं, लेकिन और कई लोग परमेश्वर की वचन को दूसरों को भी हम प्रचार करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ और शक्ति नहीं होने के कारण हम अपने आपको हम दुख उठाने वाले व्यक्ति नहीं बनते। तो परमेश्वर की सेवकाई की आराधना को करने के लिए हमारे जीवन में एक दुख उठाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। जब तक हमारे जीवन में दुख नहीं, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में नहीं है। और हम एक बात को देखेंगे जो प्रेरितों के काम का 8 का 34 और 37 में लिखा है, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे, तब खोजी ने कहा, देखो यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। तो हम यहाँ एक नपुंसक के बारे में देखते हैं, जो कंडकी जो कुछ देश का रानी था, उसका जो मंत्री था, उसने जो प्रभु यीशु मसीह की जो आज्ञा पाकर फिलिप्पुस ने उसके रथ में चढ़ा, और चढ़कर जो परमेश्वर की वचन समझ से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ उस नपुंसक को जब उसने बताया, तो उसने अपने मन को परिवर्तन किया, और मन को परिवर्तन करते हुए जाते जाते उसने रास्ते में कहा, रथ में खड़ा कर कर कहा कि इसमें पानी है कि मुझे तू बपतिस्मा दे। तो हम यहाँ से एक बात को सीख सकते हैं, जब पवित्र आत्मा की द्वारा जो कही मुताबिक जब हम परमेश्वर की सेवकाई को हम करते हैं, तो प्रभु की शक्ति समाज से लोगों को जीवन को बदल देते हैं। इस समय एक नपुंसक एक खोजी का जीवन को बदल दिया। उसने पवित्र आत्मा शक्ति समाज से उसकी बात को जो सुना, और सुनकर उसने अपने जीवन को परिवर्तन किया और कहा कि इसमें जल है कि मुझे बपतिस्मा दे। तो हम जानते हैं कि इसमें जो विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह पर विश्वास का, यीशु मसीह
परमेश्वर का पुत्र है। तो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, इस बात को जब विश्वास किया, हम जानते हैं इस जगह पे फिलिप्पुस ने उससे बपतिस्मा देते हैं। तो हम आज भी आप और मेरा जीवन, जब हम बहुत सी लोगों को भेंट पाते हैं, हो सकता है एक व्यक्ति के जब सुसमाचार सुना तो उसका जीवन नहीं बदलता है। क्यों? इस कारण कि हम प्रभु की शक्ति और समाज से हम परमेश्वर की वचन को लोगों के पास नहीं पहुंचाते। इसलिए हमारे वचन में जो लोग अपने जीवन को परिवर्तन नहीं करते। और हम देखेंगे जो प्रेरितों के काम का 16 का 14-15 में लिखा है, यहाँ लिखा है, लुदिया नामक थियातिरा नगर की बेजनी कपड़े बेचने वाले एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वे पौलुस की बातें पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमें से विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वसनीय समझते हो तो चलकर मेरे घर में रह। और वह हमें मना कर ले गई। तो हम इस जगह पे एक बात को देखते हैं, जो एक स्त्री बेंजनी कपड़े बेचने वाला जो स्त्री पौलुस की बात को सुन रहा था, और सुनकर उसने अपने मन को परिवर्तन किया। प्रभु ने उसके मन को खोला, और खोलकर उसने जब बपतिस्मा सारे परिवार समेत उसने बपतिस्मा लिया। इस बात को हम पाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह, हो सकता है पौल ने उसको डायरेक्टली जाकर प्रभु के सेवकाई के प्रभु के वचन के बारे में नहीं कहा है, लेकिन उस स्त्री ने सुन रहा था और परमेश्वर ने उसके मन को खोला और उसने प्रभु को ग्रहण किया। तो आज हम जो सुसमाचार को लोगों के बीच में प्रचार करते हैं, हो सकता है हम किसी के घर में प्रचार करते हैं, हो सकता है हम किसी को कब्रिस्तान देते हैं, उस जगह पे परमेश्वर की सुसमाचार को प्रचार करते हैं, वहाँ पे बहुत से लोग होते हैं, लेकिन जो हमारे वचन क्यों काम नहीं करते? क्यों काम नहीं करते? कि हम पवित्र आत्मा समाज से भरा हुआ व्यक्ति हम नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में पाप है। इसलिए हम दूसरों को परमेश्वर की जो वचन, जो शक्ति और समाज से हम कह नहीं पाते हैं। और हम एक बात को देखेंगे, जो प्रेरितों के काम का 16 का 32-33 में लिखा है, और उन्होंने उससे और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और रात को उस घड़ी उसने उन्हें ले जाकर जब उनको घाव धोए और उनसे अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तो हम यहाँ एक दरोगा के बारे में पाते हैं, जो दरोगा जो एक समय सोल और सिलास को जो एक बंदी गृह में बंद किया हुआ था, और उसी समय जो सोल और सिलास ने प्रभु की आराधना कर रहे थे, और आराधना करने के समय में हम एक बात को देखते हैं कि एक आराधना करने की बात को देखते हैं कि सारे जो जेल की दरवाजा है, जो बंदी गृह का जो दरवाजा है वो खुल जाता है। खुलने के सारी जो बेड़ियां हैं वो खुल जाता है। उसके बाद में जब उस दरोगा ने देखता है कि जो मेरे यहाँ के सारे लोगों ने भाग गए, और भाग जाने के कारण ये सोचकर जो सकता है अभी मुझे राजा को मालूम होगा और होने से मुझे मार डालेगा, लेकिन उसने अपने आप को घात करने के लिए जो निर्णय लिया, तो उस समय ने सोल ने उससे आवाज़ लगाया, कहा कि हम लोग यहाँ है, कहीं भागा नहीं है। तो इसने जाकर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कहता है कि मुझे उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना होगा। इस बात को हम इस वचन में पढ़ने से हमें मिलता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनाया, उसके सारे घर परिवार ने उसने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। तो हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु की समाज शक्तियाँ की बड़ी शक्ति और सामर्थ के साथ उन लोगों को प्रभु की वचन को सुनाया, और सुनाने के कारण उन लोगों ने प्रभु के नाम से विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। तो मेरे प्यारों भाई और बहनों, आज हम जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत समय परमेश्वर की वचन से हम लोगों के बीच में प्रचार करते हैं, जो हमारे कार्य हम दिखाते हैं, लेकिन हमारे पवित्र आत्मा की शक्ति समाप्त नहीं होने के कारण लोग उद्धार नहीं पाते हैं, लोग का जीवन नहीं बदलते हैं। और हम इसी तरह लोगों की सुसमाचार को प्रचार करने के लिए हमें पवित्र आत्मा शक्ति और समाज से जब भर जाएंगे, तो हम जब कार्य करेंगे, एक कार्य एक गहन योगा होगा, इसके द्वारा बहुत सी लोग उद्धार पाएंगे। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद करे। आमीन।